दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 18 जुलाई 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहली अपडेट देखिए, एलडीए में 125 पदों पर नियुक्ति जल्द है। एलडीए के रिक्त पदों पर करीब 14 वर्ष बाद भर्ती की कवायद शुरू हो गई है। विभिन्न विभागों में रिक्त पदों का ब्यौरा जुटा करके एलडीए ने शासन को भेजा है। इन पदों पर आयोग से भर्ती की जाएगी। करीब 125 पदों पर भर्ती होगी। एलडीए का मतलब आप लोग जानते होंगे, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो यहाँ पर नई भर्तियाँ होंगी। इनका प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है और शासन जैसे अप्रूव हो जाता है उसके बाद आयोग के माध्यम से भर्ती होगी। बहुत ही शानदार पदों पर भर्तियाँ हैं ये। फिलहाल यहाँ पर देखिए बताया गया कौन कौन से पद हैं। यहाँ पर देखिए जो पदों की संख्या वो है, जनसंपर्क अधिकारी के 1 पद हैं, सहायक लेखाकार के 4 पद हैं, आशु लिपिक के 10 पद हैं, कनिष्ठ लिपिक के 40 पद हैं, उद्यान सुपरवाइजर के 3 पद हैं, सर्वेयर के 6 पद हैं, ट्रेसर के 10 पद हैं, अमीन के 4 पद हैं। इनके लिए शासन को 3 दिन पहले पत्र भेजा गया है। तो इन पदों पर भर्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी। 14 वर्ष बाद जो प्राधिकरण हैं उनमें रिक्त पदों पर भर्ती की तैयारी शुरू हुई है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है, एलडीए के जो अपर सचिव हैं कि रिक्त पदों पर भर्ती के लिए शासन को पत्र भेजा गया है। शासन ने ही इस बारे में रिपोर्ट मांगी थी। शासन से रिक्त पदों पर सीधी भर्ती का अनुरोध किया गया है। कुल मिलाकर के यह भर्तियाँ आयोग के माध्यम से आएंगी, सीधी भर्तियाँ होंगी, सभी को इसमें मौका मिलेगा। मौका मत चूकिएगा, बहुत अच्छी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। एक बड़ी अपडेट है बीएड को लेकर के। आप लोग जानते हैं राजस्थान हाई कोर्ट से बीएड को बाहर कर दिया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट में सुना जाना है। उत्तर प्रदेश में भी इलाहाबाद बेंच में याचिका लगी जिसकी सुनवाई अभी हाल ही में हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होनी है 19 जुलाई को। सभी अभ्यर्थी चाहते हैं कि यहाँ पर एनसीटीई साथ आए और बीएड अभ्यर्थियों के पक्ष में बचाव करे। तो उसी के बारे में देखिए, अभ्यर्थियों ने यहाँ पर आज ट्विटर अभियान चलाया हुआ है। ट्विटर अभियान के माध्यम से यहाँ पर बीएड को बचाने का प्रयास जारी है। मैं बता देता हूँ क्या लिखा है। तो लिखा है, बीएड को बचाने के लिए कल यानी आज 18 जुलाई अखिल भारतीय बीएड संघ ने एनसीटीई को साथ लाने के लिए 18 जुलाई सुबह 7:30 बजे से ट्विटर अभियान शुरू करने का फैसला किया है। आप सभी से निवेदन है कि नीचे दिए गए हैशटैग का प्रयोग कल से ही करना शुरू करें और ट्विटर अभियान को सफल बनाएं। तो आप सभी को, जो भी बीएड वाले अभ्यर्थी हैं, आप लोगों को ट्वीट और रीट्वीट जरूर करना है। हैशटैग आप देख लीजिए, NCT सेव बीएड PRT, ये हैशटैग रहेगा। आप लोगों के सपोर्ट के लिए हमारी तरफ से भी ट्वीट किया जाएगा। 7:30 बजे से ट्विटर अभियान चालू है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्वीट करें। चलिए, एक खुशखबरी आप सभी के लिए और है जो आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जीआईसी में लेक्चरर के 2867 पदों पर होगी भर्ती। राजकीय इंटर कॉलेजों में लेक्चरर पद के 2867 पद खाली हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए अध्ययन लोक सेवा आयोग को भेजा गया है। अगले कुछ महीनों में इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। इन पदों पर भर्ती से जीआईसी में शिक्षकों की कमी दूर होगी। प्रदेश भर के एडेड माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड करता है, जबकि राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती लोक सेवा आयोग करता है। राजकीय विद्यालयों में हाल ही में 1340 पदों पर आयोग ने शिक्षकों की भर्तियां की है। इसके लिए काउंसलिंग वगैरह होनी है अभी, बाकी रिजल्ट जारी हो चुके हैं। तो आयोग ने 16 विषयों के शिक्षकों की भर्ती करके माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेज दिया था। निदेशालय को से उनके कॉलेज आवंटित किए जा रहे हैं। जल्द ही इन शिक्षकों की जीआईसी में तैनाती मिल जाएगी। ठीक है, और इसके बाद अब आपके सामने एक और बड़ी भर्ती जीआईसी में देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ पर जीआईसी लेक्चरर की, जिसके अंतर्गत पुरुष के 1808 पद हैं और महिला के 1059 पद खाली बताए जा रहे हैं। तो इन पदों को भरने के शिक्षा निदेशालय से कुछ महीने पहले अध्याचन लोक सेवा आयोग को भेजा गया था। आयोग ने उस अध्याचन को ये करके वापस कर दिया था कि इसमें लेक्चरर के निर्धारित योग्यता में समकक्षता का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। हाईकोर्ट के निर्देश के क्रम में विभाग को ही समकक्षता की स्थिति स्पष्ट करनी है। आयोग के सचिव जगदीश ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से समकक्षता का निर्धारण किया जा रहा है और जैसे ही वहाँ से पुनः अध्याचन आता है तो इसका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। इसके साथ जिन विषयों में पद शेष चले गए हैं अभी हाल ही में भर्ती में, उन पदों को भी इसी भर्ती में जोड़ा जाएगा, जिससे जो है पदों की संख्या आपकी बढ़ जाएगी।
एक बम्पर भर्ती जीएससी लेक्चर की आने वाले टाइम पर आने वाली है, आप लोग यहाँ पर खुद स्पष्ट समझ सकते हैं। रसायन विज्ञान में 26 साल बाद शिक्षकों की भर्ती, ये अपडेट है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बारे में। लिखा है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की रसायन विज्ञान विभाग में 26 साल बाद कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव की पहल पर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है। प्रक्रिया पूरी होते ही विभाग को 42 नए शिक्षक मिल जाएंगे। विभाग में शिक्षकों के कुल 51 पद सृजित हैं और 26 साल बाद यहाँ पर भर्तियाँ हो रही हैं। बात करेंगे 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत 6800 पदों के मामले को लेकर के। ठीक है, महिलाओं दिव्यांगों के पद चुन लिए ओबीसी अभ्यर्थी। 69 सहायक अध्यापक भर्ती में जिन 6800 पदों पर ओबीसी व SC/ST अभ्यर्थियों की नियुक्ति की तैयारी थी, वे पद महिला अभ्यर्थियों और दिव्यांग अभ्यर्थियों के थे, क्योंकि भर्ती में पर्याप्त आरक्षण नहीं मिल सका था। इसका खुलासा राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में दाखिल 5 जनवरी 2022 के शासनादेश से हुआ है। ये शासनादेश अब तक किसी के सामने नहीं आया था। हालांकि 6800 अतिरिक्त पदों पर नियुक्ति के विरुद्ध दाखिल याचिकाओं पर हाईकोर्ट की प्रधान पीठ और लखनऊ बेंच से पहले ही रोक लग चुकी है। राज्य सरकार की ओर से इस मामले में हाईकोर्ट के निर्देश पर 5 जनवरी 2022 को जारी शासनादेश दाखिल किया गया था। यह शासनादेश प्रतीक मिश्र की ओर से दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट के निर्देश पर दाखिल किया गया था। इसकी एक प्रति याचिका अधिवक्ता को भी देने का निर्देश दिया गया था। याचिका अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना है कि याचिका में 6800 अतिरिक्त पदों की नियुक्ति रोकने की मांग की गई है और मामला फंसा हुआ है। अभी जब तक कोर्ट से निस्तारित नहीं होता तब तक ये भर्ती फिलहाल आगे नहीं बढ़ेगी। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बड़ा खुलासा हुआ है कि जो महिलाओं के पद थे, जो दिव्यांगों के पद थे, उस पर ओबीसी अभ्यर्थी चुने गए हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से प्रधानाचार्य भर्ती 2013 को लेकर के एक बड़ी अपडेट है। आपको बता दें ये मामला लटक गया था, कुछ अभ्यर्थी हाईकोर्ट गए थे, तो हाईकोर्ट से करीब 6 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में शामिल करने के लिए कहा गया है। तो इन 6 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू चयन बोर्ड में होगा, उसके बाद आपका रिजल्ट जारी होगा। अब चयन बोर्ड में कोई मेंबर तो है नहीं, तो इंटरव्यू कौन करवाएगा? तो यहाँ पर देखिए अपडेट किया गया है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष वीरेश कुमार ने पहल की है। चयन बोर्ड में सदस्यों के सभी 10 पद रिक्त होने के कारण अध्यक्ष ने स्वयं उन 6 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू लेने का निर्णय लिया है, जिन्हें इंटरव्यू में शामिल करने का आदेश जो हाईकोर्ट ने दिया है। तो इन 6 अभ्यर्थियों की वजह से फिलहाल रिजल्ट लटका हुआ है। इंटरव्यू पूरा होने के बाद करीब 8.5 साल से फंसी इस भर्ती का परिणाम घोषित होने की उम्मीद है। तो फिलहाल जल्द ही इनका इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपका 2013 प्रधानाचार्य भर्ती क्लियर हो जाएगी। ICSE बोर्ड का परिणाम कल आया हुआ है, आप लोग जानते 10वीं का। तो इसमें 99% अंक के साथ छा गए शुभांकर। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल एग्जामिनेशन की ओर से रविवार को इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी 10वीं का परिणाम घोषित किया गया। इसी के साथ जिले के 19 स्कूलों से 10वीं की परीक्षा में सम्मिलित करीबन 4500 छात्र छात्राओं के चेहरे खिल उठे। कई छात्रों ने स्कूल पहुंचकर रिजल्ट देखा और शिक्षकों को का आशीष भी लिया। इसी कड़ी में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो शुभ्रांग है, ठीक है, ये अपने माता पिता के साथ नज़र आ रहे हैं आपको और ये 99% अंक हासिल किए हैं। सेंट जोसेफ कॉलेज के होनहार छात्र हैं ये और ये इंजीनियर बनना चाहते हैं। प्रयागराज से बड़ी अपडेट देखिए, यहाँ पर लिखा है कि सेना में मिलिट्री पुलिस तक सीमित रहेंगी महिला अग्निवीर। अग्निपथ योजना के जरिए तीनों सेनाओं में महिला अग्निवीरों की भर्ती को लेकर के बड़े ऐलान तो किए गए, लेकिन उनके जमीन पर उतरने के आसार कम हैं। थल सेना में सबसे ज़्यादा अग्निवीरों की भर्तियां होनी हैं, लेकिन उसमें महिलाओं के लिए मौके सीमित रहेंगे। सिर्फ मिलिट्री पुलिस में ही सीमित संख्या में उनकी भर्ती होगी, इसके लिए उन्हें इंतजार करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर देखिए भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी और सेना के सूत्रों का कहना है कि मिलिट्री पुलिस में महिला अग्निवीरों की भर्ती को लेकर के भी आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। दरअसल महिला अग्निवीरों की भर्ती अम्बाला, जबलपुर, शिलांग, लखनऊ तथा बेंगलुरु में होनी है। तो वैसे तो नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के लिए आवेदन ले लीजिएगा, लेकिन मिलिट्री पुलिस में महिला अग्निवीरों की भर्तियां जल्द प्रारंभ होंगी। नीट परीक्षा को लेकर के अपडेट है कि घुमावदार प्रश्नों ने अभ्यर्थियों को उलझाया। 8000 में 800 अभ्यर्थियों ने नहीं दी परीक्षा। मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए रविवार को हुई नीट परीक्षा में करीब 7200 छात्रों ने परीक्षा
लिखा है 7200 छात्रों ने परीक्षा दी, 800 विद्यार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है। ये हो गई दोस्तों आज की सारी सूचनाएं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।